सो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। परसेंटेज होता क्या है? पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, यानी हर एक 100 की बात करेंगे। यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? 100 की बात करेंगे, 100 की बात करेंगे। ठीक है, सपोज कि अगर हम एक इस पेन की बात करते हैं विथ लीड, तो ये क्या हो जाएगा? ये खुद का 100% होगा। ठीक है, आपके हाथ में जो फोन है, अगर हम उस पूरे फोन की एक बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका 100% हो जाएगा। ठीक, यही कहीं मैंने लीड निकाल दिया इसमें से। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? पूरे पेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा ना। कहीं आपने अपना फोन थोड़ा बहुत कट कर लिया या फिर मान लीजिए कुछ टूट गया उसमें से, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है? फोन का पूरे वैल्यू का क्या होगा? कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा। सपोज कि आपके पास एक टैंक है, उस टैंक में कुछ वाटर है, यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है। ठीक है, इसमें से आपने कुछ वाटर यूज कर लिया, तो जब कुछ वाटर यूज करेंगे तो मान लीजिए लेवल कहाँ तक? यहाँ तक आ गया फिर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक पानी हमने यूज कर लिया। अब ये जो बचा ना, पहले वाले की सब अपेक्षा कुछ ही परसेंट बचा और कुछ परसेंट आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चीजें होती हैं एज ए कंप्लीट, एज ए होल कितनी होती है? वो 100% होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस भी नंबर की बात करेंगे वो खुद का क्या होगा? 100%। अगर हम कह रहे हैं कि 5%, 500 का 10% बताइए हमें, तो ये जो होगा ना, ये 100% होगा। ये कितना होगा? 100% होगा। इसका हम 10% बताएंगे। ठीक है, तो कुछ बातें हम याद रखेंगे जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। जब भी हमें परसेंटेज वैल्यू मिलेगी ना, हम 100 को डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 100 को डिवाइड करा 10 से, क्योंकि 10% निकालना है हमें। तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10। मतलब 500 का हमें कौन सा भाग चाहिए? 10th पार्ट चाहिए। तो 500 का 10th पार्ट क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 10, दैट मीन्स 50। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है इसका, परसेंटेज का। ठीक है, तो ये तो थी कॉन्सेप्ट की बात। अब आते हैं, देखिए हम लोग थोड़ा सा बेसिकली हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं समझना है। ठीक है, बाकी मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं सीएचएस का सारा मैथ्स का कंप्लीट कर लूँ सिलेबस। उसके बाद फिर आप लोगों को मतलब और भी बड़े एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी वगैरह के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम, उन सब के लिए कंबाइंड मैथ्स की वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें कि हर एक चैप्टर को वेरी वेल एक्सप्लेन करूंगा। और वहां पे हर चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, मतलब छोटे से बड़ा कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मैटर करेगा, उसको आपको सीखना होगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं, देखिए परसेंटेज की। यहाँ पे हमें दो तीन बातें आती हैं। पहले तो हमें परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, या परसेंट को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, या फिर परसेंट को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, परसेंट को डेसिमल में, फ्रैक्शन में या रेशियो में कन्वर्ट करने आ जाए, हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 100, या कह लेंगे कि परसेंट की जगह पे 1/100 लिख लेंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडीशन आता है, कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, या कोई भी डेसिमल होगा, या कोई भी रेशियो होगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो जब परसेंटेज कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे थे? 100 से डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 20% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलने का मतलब, देखिए, या तो 20 लिख करके परसेंट का मतलब अपॉन 100 कर लीजिए, या ये समझ लीजिए कि इस 20 में हमें 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इफ यू डिवाइड टू 20 बाई 100, यू विल गेट हियर व्हाट? 1/5। ठीक है, 20, ये 5 से कट जाएंगे दोनों, 1/5 मिल जाएगा हमें। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। यहीं पे अगर हमसे कहा जाता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए, देखिए 20/100 है ना, तो क्या करेंगे हम? यहीं पे ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा 0.20। क्या हो जाएगा? 0.20। दैट मीन्स 20% की वैल्यू डेसिमल में कितनी होगी? 0.20। अब अगर हम बात करते हैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करने की, तो रेशियो के देखिए क्या होता है? फ्रैक्शन हमारे पास होता है, उस फ्रैक्शन को ही हम इस तरीके से रेशियो के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में, डेसिमल में या रेशियो में कैसे बदलेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10, सॉरी, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। आपको किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए, कोई डेसिमल दे दिया जाए, या फिर कोई रेशियो हमको गिवन है, तो उसको हम अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी विल डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो बाय 100। ठीक है, देखिए कैसे।
suppose we are given 3/4 as a fraction and we have to convert it into decimal। तो देखिए एक चीज और बता दूं मैं, सॉरी डेसिमल नहीं, परसेंटेज में एक चीज मैं और बता दूं, जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे या रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, फ्रैक्शन ही चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फ्रैक्शन। अभी आगे जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग देखिएगा केवल फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से होते चले जाएंगे। ठीक है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू द डीप नॉलेज बिकॉज हियर वी हैव टू क्रैक द एग्जाम, नॉट वी हैव टू डिस्क्राइब द चैप्टर। ठीक है, हमें मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको डिस्क्रिप्शन में नहीं लेना है, हमें केवल टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए शॉर्टकट्स ही ज्यादा बेटर होंगे, और वो भी कैसे शॉर्टकट्स, जो कि कॉन्सेप्चुअल, ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक में याद कराऊंगा कोई भी। ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न एनी ट्रिक। हमने क्या कहा, इसमें आपको जब फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना हो तो आप तुरंत बस 100 का मल्टीप्लाई कर लो उस फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा देखो 25 आ जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 75 एंड परसेंट लगा दो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75%। बाय द वे ये प्रोसेस रॉन्ग है, करना क्या होता है हमें, मैं बता दूं, 3/4 करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर और 100 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो बाई 100 है इसी को परसेंट लिखते हैं, बाकी ये जो आपको सॉल्व करना था यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये मेन प्रोसेस है इसका। तो हम लोग को, हमने बताया ना, हम लोग को सब जगह पे मेन प्रोसेस में नहीं जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर हमने फ्रैक्शन लिया तो हमने क्या किया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट इनटू 100। ठीक है, यही चीज अगर हम डेसिमल ले लेते हैं, सपोज कि हमारे पास है 0.35। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.35 मल्टीप्लाई बाई 100 इट विल गिव 35 एंड परसेंट जरूर लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सपोज हमें कोई रेशियो दिया गया 3:5। ठीक है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम, सॉरी डेसिमल नहीं, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, 3:5 विल बी रिटेन इन द फ्रैक्शन। मैंने क्या कहा, पहले आपको फ्रैक्शन ऑब्टेन करना है, एंड इन दैट फ्रैक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट द रिजल्ट व्हाट, 5 20 100, 23 60, दिस विल बी 60%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं बताऊं आपको कि आप याद रखिएगा, तो आई थिंक कि इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और जरूर याद कर लीजिएगा उसको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, याद करना का मतलब कि यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेट करना चाहोगे कर सकते हो, मैं बता दिया हूँ। ठीक, सपोज कि अगर हम 1/2 लिखते हैं तो वो परसेंट में कितना होगा गाइस, 50% होगा, बिकॉज अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर ले तो 2 से 50 बार में 100 कट जाएगा। अगर हम 1/3 लिखें तो कितना आएगा, देखिए 33 होल 1/3%। ठीक है, अगर 1/4 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, 1/5 कितना होगा 20%। 1/6 कितना होगा, तो देखिए 1/6 अगर आपको जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम होती है कैलकुलेट करने में, तो आप क्या करिए, ऊपर 100 कर लीजिए, नीचे 6 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 16 होल 2/3%। ठीक है, अगर 1/7 करना है तो देखिए 1/7 के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 1/7 हो, 2/7 हो, 3/7 हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है 14 28। ठीक है, क्या याद रखना है, 14 28। भाई 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं ना, 7 दूना 14, 7 चौका 28। ठीक है, तो देखिए 1/7 का क्या हो जाएगा 14.28%। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 होल 2/7%। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 7 के पहाड़े 14 और 28। ठीक ना, 1/7 के लिए। अगर आप 1/8 की बात करते हैं गाइस, तो 1/8 क्या होगा, ये 1/8 जो है आपका ये हो जाएगा 12.5%, यानी 12 होल 1/2%। ठीक है, क्योंकि अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे 8 को, 100 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यही आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। देखिए 1/9 अगर करते हैं तो कितना आता है, ये हो जाता है आपका 1 होल 1/9, सॉरी 11 होल 1/9, कितना हो जाता है 11 होल 1/9। वही अगर आप 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/10 करने पे आपका ये 10% आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1/11 करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 होल 1/11, 9 होल 1/11%। ये दोनों बस मस्त है, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। ठीक है, 9 वाले में 11 आता है, 11 वाले में 9 आता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है। अब एक चीज और समझिए कि अगर आपके पास 1/3 है तो 2/3 भी आपके पास है ही। ठीक है, 2/3 भी आपके पास है ही, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/3 था, 2/3 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 66 होल 2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर 2/3 लिखना होगा, यहाँ 3 कर देते हैं, 2 लिख दिया था मैंने, 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए 66 होल 2/3%।
3/3 करेंगे तो 1% मतलब क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा ना। 3/3 अगर करना होगा तो क्या आ जाएगा, 100%, क्योंकि वैल्यू 1 मिलेगी। और जब 1 होगा तो 1 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 × 100, दिस विल बी गिव 100%। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे 1/4 है तो ये कितना हो जाएगा, 25%। अगर आप 2/4 लिखते हैं तो कितना होगा, 1/2 होगा, और 1/2 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर हम 3/4 करते हैं तो 3/4 करने का मतलब 25 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स वाई 3/4 इक्वल टू 25 3 75%। ऐसे ही ये 1/5 है तो 1/5 की वैल्यू 20%, 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 40%। ऐसे ही 3/5 करना हो तो कितना आ जाएगा, देखिए 23 60%। 4/5 करना हो तो 4 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे ये 1/6 है, ठीक है, 2/6 कर सकते हैं, 1/3 ही आएगा। 3/6 करेंगे 1/2 आएगा, 4/6 करेंगे 2/3 आएगा, मतलब हर चीज यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसे ही 1/7 है, 2/7 कर सकते हैं, 3/7 कर सकते हैं। 1/8 है, देखिए 2/8 3/8 कर सकते हैं आप। जैसे 3/8 करना होगा आपको, 2/8 करेंगे तो 1/4 एंड 25% ही आएगा। अगर आपको 3/8 करना हो, देखिए 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12 और 1/2, ठीक है, तो मतलब कितना होगा, 12.5। ठीक है, अगर हम 3/8 करेंगे 12.5 का 3 गुना करना पड़ेगा, 12 36, 36 एक 37.5। ठीक है, इतना आ जाएगा 37 होल 1/2%। तो इस तरीके की चीजें अगर आप याद रखेंगे ना, तो आगे चल के जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, सीधा पहले कैलकुलेट कर लेंगे अपना फ्रैक्शन क्या हो रहा है, और उस फ्रैक्शन के बेसिस पे हम तुरंत आंसर बता देंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, वहां पे फिर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो पैटर्न्स ट्राई करेंगे हम लोग, या चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स यहाँ पे बहुत हैं। अगर हम लोग एक एक पैटर्न की बात करें, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ और टाइम। ठीक है, जो कि अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। सो वी हैव टू गेट रेडी अर्लियर, मतलब जल्दी से तैयार होना है हम लोग को एग्जाम के लिए। आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत ही छोटी सी बात है। जैसे कभी भी कोई नंबर दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसका इतना परसेंट निकालिए। सपोज कि हमने कह दिया था 500 का 10% कैलकुलेट करिए, तो क्या हो जाएगा 500, और का की जगह पे हम इंटू लिखेंगे, का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह, और ये 10/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 10/100, ये 0 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 10 कितना हो जाएगा आपका 50। तो 500 का जो 10% आएगा वो क्या हो जाएगा 50। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या हो जाएगा 500, और 10% का मतलब कितना 1/10, तो 500 का 10th पार्ट ही तो कैलकुलेट करना था हमें। तो 500 जो है 10 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 50 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्चुअल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई 300 जो है इसके लिए 200 कितना परसेंट होगा, 300 के लिए जो 200 वैल्यू है वो कितनी परसेंट होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अपने जब एग्जाम के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो आप वहां पे देखे हैं कि आपको 300 में से अगर 200 नंबर मिलते हैं तो कितना परसेंट हुआ ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, या एक चीज और पूछा जाता है यहाँ से कि 300 से ये जो 200 है ना कितना परसेंट कम है, या 200 से ये 300 कितना परसेंट अधिक है। तो इस तरीके की बातें भी हम लोग कर लेते हैं अभी यहीं पे। ठीक है ना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लेस वैल्यू होती है, लेस वैल्यू का मतलब जो कम वैल्यू होती है, वहां लेस वैल्यू कहना ज्यादा सही नहीं होगा। यहाँ पे जिस वैल्यू की बात की जा रही है उस वैल्यू को डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन मिल जाए। ठीक है, टू गेट द फ्रैक्शन व्हाट विल वी डू, देखिए 200/300 कर लिया ना, 200 क्या है, ये वो वैल्यू है जिसके लिए हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है, और 300 क्या है, जिस पे बताना है कि इतने का कितना परसेंट है ये। तो इंटू हम 100 कर लेंगे, 2/3 था ना, आप ऐसे भी समझिए 2/3 था तो कितना हो जाएगा 66 होल 2/3% ना। 2/3 का मतलब अभी हमने बताया था ना 66 सही 2/3% ही होगा। ठीक है, और ये 100 आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे, इतना ही आएगा। ठीक, सपोज कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये 200 300 से कितना परसेंट कम है, तो पहले हम देख लेंगे कितना कम है, कितना कम है 100, और इसका रेशियो किससे बनाना है, पूरी वैल्यू से, यानी टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यू कितनी है 300 है, तो 100/300 यानी कितना बना 1/3, दैट मीन्स 33 होल 1/3% कम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 200 इज 33 होल 1/3% लेस देन 300। ठीक है, यही पे अगर पूछा जाए कि 200 से 300 कितना परसेंट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे
कितना ज्यादा है पहले ये देखेंगे। तो 200 से 300, 100 ज्यादा है ना। 100 अपॉन किससे ज्यादा है, 200 से, ये मैटर करता है, किससे ज्यादा है, 200 से ज्यादा है। व्हाट विल बी द रेशियो, मीन्स फ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पे 1/2, एंड 1/2 मीन्स व्हाट, 50%। इसलिए मैंने कहा था कि अभी आपको फ्रैक्शन अगर आप याद कर लेते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू कैलकुलेट द वैल्यू विदाउट मल्टीप्लाइंग एनी नंबर इन 100। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहे हैं। अपने सीएचएस की स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग अपने अरिहंत बुक की, जो कि हम लोग चल रहे हैं लेकर के। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर whose 200% is 90? What will be 80% of a number whose 200% is 90? ठीक है, मतलब देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट है सर हिंदी में कराइए, तो प्योर हिंदी तो ना हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। ठीक, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ लेंगे, इट विल बी बेटर। अच्छा एक चीज और भी है कि इसमें इंग्लिश मीडियम वालों का भी तो फायदा हो जाएगा ना, अगर हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90, मतलब उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई एक नंबर है जिसका 200% कितना है, 90 है। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास नंबर क्या है, x है, x का 200%, x का 200% मतलब क्या, x इंटू 200% इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, उस नंबर का 80% पूछा गया है। तो पहले हम 1% कैलकुलेट कर लेंगे ना, एज यूनिटरी मेथड इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट 1%। ठीक है, देखिए परसेंटेज में आपका यूनिटरी मेथड भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो 1% कितना होगा, देखिए यहाँ पे x इंटू 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/200। परसेंट को हम यही रहने दे रहे हैं। और ये x इंटू 80% हमें कैलकुलेट करना है, परसेंट तो अपना यही पे, परसेंट को हम नहीं कहीं कहीं भेजे हैं। ये हो जाएगा 90/200 मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आप देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। 9 4 जा कितना हो जाएगा गाइस, 36। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन दिए गए आपके, 36, 40, 30 एंड 45। ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया था उस नंबर का 80%। ठीक है, इसको अगर हम देखिए थोड़ा सा मेथड के अगेंस्ट जाकर के अगर हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर का 200% 90 है तो 80% कितना होगा। तो हम सीधा लिख देंगे 200% इक्वल टू 90। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1%, दिस विल बी 90/200। देन 80% इक्वल टू व्हाट, 90/200 इंटू 80। यहाँ पे x लिखने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। जीरो विल बी कैंसिल्ड बाय दिस 2 zeros, 2 4 जा 8 एंड 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये जो 36 आया है ये क्या है, 80% ही है। ठीक है, किसका है, जिसका ये 200% रहा होगा। सो वी डोंट नीड टू फाइंड हियर, वी डोंट नीड टू लेट हियर x। ठीक है, या फिर ये सपोज कर लीजिए वो नंबर 1 था। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। द सेकंड क्वेश्चन सेज 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 7%। 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 7% of the same by 18। ठीक है, the number is मतलब कह रहे हैं कि कोई एक संख्या है जिसका 11% उसी संख्या के 7% से 18 ज्यादा है। फिर से समझिएगा, किसी संख्या का 11% उसी संख्या के 7% से 18 अधिक है, तो हमें वो नंबर बताना है, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि वो संख्या कितनी है, x है। तो x का जो 11% है, x का क्या है, 11% ऑफ x, 11% ऑफ x इज x, मतलब ये एक्सीड मतलब ज्यादा है ना, एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, 7% ऑफ x के। ठीक है, कितने से ज्यादा है, 18 से।
अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम 11 माइनस 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 4% ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। देयरफॉर अभी हमने क्या बताया आपको कि हमें यूनिटरी मेथड ही लगाना है। 1% ऑफ x कितना हो जाएगा, तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और हमें नंबर फाइंड करना है ना, यानी कि x फाइंड करना है। x की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 18/4, और इस 1% यानी कि 100 को, ये 1% का मतलब कितना हो गया 1/100, इसको हम लोग भेज देंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 100 इधर, और ये 4 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और 25 इंटू 18 करना है, ध्यान से करते हैं। देखिए 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा। अगर 25 इंटू 16 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 400, और 18 करेंगे तो 50 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 और बढ़ रहा है, तो 25 टू 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 450, दैट मीन्स द नंबर वाज 450। इसको थोड़ा सा अभी शॉर्ट में कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, 11% जो है ना, किसी नंबर का 11%, ठीक है, 4% से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। ठीक है, तो सॉरी यार 7% यहाँ पे था, हम सीधा आंसर की बात करने लगते हैं कभी कभी। ये हो जाएगा 4% इक्वल टू व्हाट 18, दैट मीन्स 1% इक्वल टू 18/4। नाउ 100% इक्वल टू व्हाट 18/4 इंटू 100। ठीक है, काम वही है, थोड़ा सा स्टेप कम कर दिया हमने x को हटा करके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वही सेम आंसर आएगा 450। 100% का मतलब क्या गाइस, 100% का मतलब वो नंबर, हमने कहा था ना कुछ देर पहले कि कोई भी नंबर अपना क्या हो जाएगा, खुद का 100% होगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Our next question says, a man spent 20% of his monthly earning. A man spent 20% of his monthly earning on house rent. Monthly earning on house rent. Out of the balance, he spent 75%. Out of the balance, he spent 75% on the other house expenses. On the other house expenses. If he had a balance of rupees 250 at the end, if he has the balance of rupees 250 at the end of the month, the monthly earning of the man is the monthly earning of the man is। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक आदमी 20% अपनी मंथली अर्निंग का, मतलब उसकी जो महीने की कमाई होती है उसका 20% हाउस रेंट पे खर्च करता है। हाउस रेंट का मतलब मकान का किराया दे देता है, और जो बचता है आउट ऑफ द बैलेंस, जो बचता है उसमें से 75% वो अदर हाउस एक्सपेंस, यानी कि घर के जो भी और खर्चे होते हैं, ठीक है, उनमें लगा देता है। इफ ही हैज द बैलेंस ऑफ टोटल रुपीज 250 एट द एंड, अगर टोटल उसके पास जो बचता है वो कितना बचता है 250 महीने के अंत में, तो कह रहे हैं कि द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन इज, उस आदमी की मंथली अर्निंग क्या होगी, मासिक आय क्या होगी उसकी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से करने वाले इस क्वेश्चन को हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा कि उसकी जो टोटल अर्निंग होगी उसको हम कितना मानने वाले हैं, उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 100% है। ठीक है, तो अगर वो 100% है, उसमें से हमने क्या किया 20% तो यूज कर लिया, उसमें से हमने 20% मतलब उसमें यूज कर लिया किसमें, अपने हाउस रेंट में। ठीक, तो कितना बचा उसके पास अभी 80%। ठीक है, अब ये जो 80% बच रहा है इसका, समझ रहे हैं, 80% जो बच रहा है ना, इसका 75% उसने क्या किया, यूज कर लिया किसमें, अदर हाउस एक्सपेंसेस में। अब कितना बच रहा है, देखिए इस 80% का 75% उसने यूज किया, तो इस 80% का ही 25% वो बचा रहा है। कितना बचा रहा है, इस 80% का
25%। यहाँ पे हम 80 नहीं लिखे हैं, 80% लिखे हैं। 80% का 25% वो बचा रहा है, और वो कितना बचा रहा है टोटल? 250 रुपीज। टोटल कितना बचा रहा है वो? 250 रुपीज। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे 100% फाइंड करना है। ठीक है, बिकॉज हमने जो सपोज करा था वो कितना था? 100% था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 80% और 25% को हम लोग भेज देंगे उधर, एक परसेंट रहने देंगे क्योंकि हमें 100% चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 और उसको सबको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा ऐसे कर लेते हैं पहले 1% इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे 250 और अपॉन 80 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये अपॉन में 25 भी जाएगा, और यहाँ जो परसेंटेज है ना, यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या हुआ? 1/100। तो ये 1/100 को भी हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? हमें 100% फाइंड करना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 25 इंटू 100। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 25 4 जा, ठीक है, और 4 से ये 20 टाइम में कटेगा, 20 से ये 5 टाइम में कटेगा। 205 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका? 205 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा? 1250, यानी कि 1250 रुपए उसकी क्या थी? 100% वैल्यू थी। मतलब मंथली इनकम कितनी थी उसकी? 1250 रुपीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लिए। ठीक है, एक तरीका और मैं बता देता हूँ, बहुत ही छोटा सा। क्या करना है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 20% अगर वो स्पेंड कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है, मतलब स्पेंड कितना किया उसने? 1/5। ठीक है, कितना स्पेंड किया? 1/5, मतलब 5 रुपए में से 1 रुपए वो क्या कर लिया? खर्च कर लिया। तो बचाया कितना उसने? 4/5। कितना? 4/5। इसके बाद देखिए इस 4/5 का भी 75% उसने यूज कर लिया। अब वो कितना बचा रहा है? 25%। तो 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4। 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4। और ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। यहाँ पे देखिए जब फ्रैक्शन में हम लेके चल रहे हैं ना, तो टोटल इनकम को हम लोग 1 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। देखिए 4 से 4 ये कट गया, और ये 1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने टोटल कितना मान के रखा था? इसमें 1 मान के रखा था। तो ये 250 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा आपका? 1250। दैट मीन्स द टोटल वैल्यू इज व्हाट? 1250, 1250। ठीक है, तो वो तो था कॉन्सेप्ट से, और ये था अपनी ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गाइस। इफ एज इनकम, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इज 25% मोर देन बीज इनकम। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। देखिए इनकम से ना 2 पैटर्न बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक में होगा 3 लोग का दिया जाएगा, और एक में होगा 2 लोग का दिया जाएगा। दोनों लोग का कंपेयर करके बताते हैं ये, तो उन दोनों का अलग अलग पैटर्न होता है। कैसे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में मिला के कंबाइन करके क्लियर हो जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट आपको। एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन सीज, एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन सी। ठीक है, सी के इनकम से जो बी की इनकम है वो कितनी है? 20% अधिक है। बाई वॉट परसेंट एज इनकम मोर देन सीज? बाई वॉट परसेंट, यहाँ पे हमें देखना होगा कि लास्ट में पूछा क्या गया ना। बाई वॉट परसेंट एज इनकम मोर देन सीज? एज इनकम मोर देन सीज। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक है, और बी की इनकम सी की इनकम से 20% अधिक है, तो हमें बताना है कि ए की इनकम सी के इनकम से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ए, बी और सी 3 लोगों को ले लीजिए। इन तीनों लोगों की इनकम में आप मान के चलिए, देखिए ए की इनकम जो है 25% ज्यादा है बी से, और बी की इनकम 20% ज्यादा है सी से। तो जो सबसे लास्ट में दिया जाता है ना, अक्सर करके उसी को मान लेते हैं, या फिर जिसका कंपेरिजन लास्ट में करते हैं उसी को ले लेते हैं। कितना? 100। ठीक है, सपोज कि अगर हमने सी की इनकम को 100 रुपीज मान लिया, तो बी की इनकम कितनी होगी? देखिए कह रहे हैं कि बी की इनकम जो है ना, सी की इनकम से 20% अधिक है। तो सी की इनकम तो 100 है,
100 का 20% कितना हो जाएगा, क्योंकि इससे 20% अधिक है, तो 100 का 20% इक्वल टू 20, दैट मीन्स अगर हम इसको जोड़ लें इसमें तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। और अगर हमसे फिर ए की इनकम की बात की जाए कि ए की इनकम कितनी होगी, तो देखिए ए की इनकम जो है इस 120 के 25% के मतलब 25% से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 120 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 4 30 आ जाएगा, और 30 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 150, दैट मीन्स ए की इनकम कितनी हो जाएगी 150, ठीक है। कह रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंट इज इनकम मोर देन सीज, ए की इनकम जो है सी की इनकम से कितना परसेंट अधिक है। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे अधिक और कम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो पहले देख लेंगे कि ए की इनकम है कितनी 150 और सी की इनकम कितनी है 100 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कितनी अधिक है उसको ऊपर लिखेंगे, और किससे अधिक है, सी के इनकम से अधिक है, तो 50/100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा आपका ये 50%, आंसर क्या आ जाएगा आपका 50%। तो ये तो था तब की बात जब 3 कैंडिडेट्स की बात की जा रही थी ए बी और सी की, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना ये 2 लोगों के लिए है, ठीक है। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इसको ऐसे ही करिएगा, बहुत ही शॉर्ट में बता दिया मैंने, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इफ A's income is 30% less than B's, if A's income is 30% less than B's, ठीक है, मतलब बी की जो इनकम से ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 30% क्या है कम है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम की बात कर रहे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा की बात कर रहे थे, ठीक है। फिर भी वहां पे 3 लोग का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे 2 ही लोग का कॉन्सेप्ट है। देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज, देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, इफ अगर ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर एक की कम है दूसरे की अधिक ही होगी। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे केवल ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप तो यही हो गया। अब यहाँ पे इनकम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में इनकम का नाम नहीं अगर आता है तो एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि वहां पे कुछ और भी चीजें हो, इनकेस हाइट हो, ठीक है, एज हो, कुछ इस तरीके के, या कोई नंबर ही कह दे, कोई नंबर है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से इतना परसेंट कम है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर से इतना परसेंट अधिक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट वहां पे आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो ये तो हो गया इसमें सेकेंड टाइप का फर्स्ट वन, ठीक है। सेकेंड टाइप में ही ये इससे पहले वाला फर्स्ट टाइप था जिसमें 3 की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 की बात हो रही थी, ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का फर्स्ट पैटर्न ये हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक कोई ग्रेडी है, ठीक है, एक हाउसवाइफ है, उसने वो क्या करती है, कोई चीज कंज्यूम करती है, सपोज कि शुगर हो गया, वाटर शुगर हो गया, मिल्क हो गया, पोटैटो हो गया, टी हो गया, कुछ भी कंज्यूम कर रही है वो। तो कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं टी कंज्यूम कर रही है, टी का रेट जो है 25% अगर इंक्रीज हो गया, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट शी शुड मतलब कंजम्पशन उसका कितना कम कर देना चाहिए, शी शुड डिक्रीज द कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ द टी सो दैट हर एक्सपेंडिचर इज सेम। मतलब यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि एक हाउसवाइफ है, उसका टी का कंजम्पशन होता है, उस मतलब टी यूज करती है, और अगर टी का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया तो उसको अपने टी पे कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर देना चाहिए ताकि उसका जो मंथली एक्सपेंस है या टोटल एक्सपेंस है वो सेम रहे। तो केवल टी की बात नहीं होगी यहाँ पे, टी, राइस, व्हीट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और केवल बढ़ने की बात नहीं होगी, हो सकता है घट जाए तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से। और तीसरा जो पैटर्न बनेगा इसका, मतलब सेकेंड टाइप का जो थर्ड पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी रेक्टेंगल की, ठीक है,
लेंथ को 10% बढ़ा दी जाए, x% बढ़ा दी जाए, 10% घटा दी जाए, कुछ भी कर दें, तो ब्रेड्थ को कितना कम या अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर लेंथ को कम करेंगे तो ब्रेड्थ को अधिक करने का क्वेश्चन देंगे, और लेंथ को अधिक करेंगे तो ब्रेड्थ को कम करने का क्वेश्चन देंगे। इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अगर लेंथ को मान लीजिए कह रहे हैं कि 10% कम कर दी जाए, तो ब्रेड्थ तो उसकी कितने परसेंट बढ़ा दी जाए ताकि उसके एरिया पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक छोटा सा पैटर्न होगा, और केवल क्या करना है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। वो फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा होता है। ये 30% लेस लिखा है ना, तो 30% को आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन बनाना है हमें बस। और लेस का मतलब क्या हुआ, हम 100 में देखेंगे कितना लेस हो रहा है। 100 में से कितना लेस हो रहा है, 70 मतलब 30% लेस हो गया तो बचा कितना, 70। ठीक है, तो अगर 30% लेस हो गया तो 70 बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका 3/7 कर लेंगे, और 3/7 का मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5728 यानी 57.28, एक्चुअली 57 होल समथिंग परसेंट आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 37 मतलब 30/70 × 100 करेंगे तो ये कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/7, 7 नहीं 5 टाइम तो नहीं जाएगा इसलिए हमने कह दिया था। 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, 2 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा बाई 7। ठीक है, तो इस तरीके से 42 होल 6/7% आ जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, सपोज कि अगर अधिक की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि ये 25% प्लस हो गया तो कंजप्शन कितना परसेंट कम करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 25% प्लस हुआ है और प्लस होने के बाद कितना हो गया है 125, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5 यानी कि कितना 20%। तो 20% कंजम्पशन क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ हमने क्या करी थी, 10% माइनस कर दी थी यानी 10% कम कर दी थी। तो 10 कम किया और कम करने के बाद कितना हो गया, देखिए 100 में से 10 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 90 इंटू 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 होल 1/9%। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके और भी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक्स।